गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल शाम को तकनीकी हिसाब से मैं ये पोस्ट नहीं कर पाया था या फिर पोस्ट करके मैंने इसको प्राइवेट कर दिया था। तो शाम की चाय स्टॉक्स के साथ और स्टॉक इन न्यूज़ दोनों साथ में मैं कवर कर लेता हूँ। जैसे कि डिमांड आ रही है तो मैं गुजराती हिंदी दोनों इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत हिंदी थोड़ा बहुत गुजराती दोनों साइड से मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट है हिंदी में भी है और ज़्यादातर लोग मुझे फॉलो करने वाले गुजराती भी है। तो दोनों मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आई होप समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द चार्टिंग। सो सबसे पहले निफ्टी। निफ्टी का जो भी है, मैं पेन पॉइंट ले लेता हूँ। जो मैंने दो लाइंस बना के रखी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, हाँ एक कॉन्फिडेंस लूज हुआ था। तो लेट्स सी आने वाले सेशन में किस तरह से परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ मैंने जहाँ पे अंदाज़ा लगाया था कि ये वन काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, तो यहाँ से लेके आप देख सकते हो ये वन काइंड ऑफ शोल्डर है। यहाँ पर हेड है और यहाँ पर शोल्डर बन सकता है। तो ये मेरी पॉसिबिलिटी थी जो करीबन करीबन सही बैठ रही है। हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, डिपेंड करेगा। हमको हम वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट, हाँ हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अदरवाइज़ तो यहाँ से मेरा चांसेस है कि ये मूव हो जाए। अगर यहाँ से भी ब्रेक हो गया तो फिर बहुत अच्छा रैली कर पाएगा, क्योंकि ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे कवर नहीं किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे स्ट्रांग लग रहा है कंपेयर टू द निफ्टी। हाँ मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बताया था कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अच्छा है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। यहाँ पर गैप डाउन है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। गैप डाउन के बारे में एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन। तो कहीं कल के लो से आज का ओपन नीचे है कि ऊपर है? लो से नीचे होना चाहिए और हाई से ऊपर होना चाहिए। ये हाई था, उसके ऊपर था, तो ये मैं गैप बोलता हूँ। हाँ, तो जब कभी भी गैप रहता है और गैप होता है, दोनों केस में बेयर एंड बुल, बुल एंड बेयर दोनों आपको अंदाज़ा लगाना है। नॉर्मली गैप डाउन बुरी साइन होती है, गैप अप अच्छी साइन होती है। अब यहाँ पर गैप डाउन का सिनारियो देखिए। मार्केट पूरे दिन तक शायद नेगेटिव रहा था और एंड ऑफ द सेशन हाँ करीबन करीबन 50% उसने कवर कर लिया था। तो ये एक किस्म का पॉजिटिव साइन भी रहा, क्योंकि पूरे दिन के कैंडल ये साइकोलॉजी है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हर एक कैंडल कुछ कहती है। हर एक कैंडल के बारे में आपको जानना चाहिए और इस हिसाब से फिर आप आने वाले दिनों का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया था। तो इसका लो अगर टूटता है तो मैंने जो भी पॉइंट बताया है, मैं चार्ट डायरेक्ट स्टडी कर रहा हूँ, तो ये शायद लेवल्स नहीं होंगे। तो आर एस आई 53 के 53 है, तो ये 50 के नज़दीक है। 50 नॉर्मली आर एस आई का सपोर्ट लेवल माना जाता है। अगर यहाँ पे मैं लाइन स्ट्रेच करूँ, ये आप देखो ये पॉइंट्स सारे के सारे नीचे थे और नीचे यहाँ से एक बार मूव किया ऊपर की साइड, तो फिर ये आपका मार्केट अप होने लगा। एमएससीडी काफ़ी टाइम से डाइवर्जन दिखा रहा है, मतलब नीचे की तरफ यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था और ये जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कम हो रहा था। ये डिफरेंस क्या है? तो ये दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस है, तो हिस्टोग्राम बोला जाता है इसको। लेट्स सी नेक्स्ट चार्ट। पेटीएम काफ़ी लोगों का मनपसंद स्टॉक बन चुका है शायद। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली बोला है पेटीएम पे फोकस मत करो, क्योंकि पेटीएम में फिनेंशियली मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसके कंपेयर में काफ़ी स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल गए और फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये अच्छा है, तो फिर शायद फंस सकते हो। क्योंकि मैंने कई जगह पे बोला है, यहाँ पर भी बोला था निकल जाओ। यहाँ पर भी जब ऊपर आया था तो बाय ऑन सेल सॉरी सेल ऑन राइज बोला था, तो फिर नीचे आया। फिर कुछ लोगों ने बोला कि एवरेज करे सर, यहाँ पे मैंने मना किया था। फिर यहाँ पर किसी ने एवरेज की है, मुझे पता है, जो बंदा यहाँ पे शायद सुन रहा होगा, तो उसको भी मैंने मना किया था और यहाँ तक चला आया। अब हो सकता है कि आपको ऊपर का गेन मिल जाए, क्योंकि ये गैप डाउन था यहाँ पे गैप डाउन था और फिर मार्केट नीचे ही रहा और फिर ये अटेम्प्ट कर रहा है वो गैप फिल करने का। तो हो सकता है कि यहाँ से ही मूव हो जाए। अगर गैप रहना ही है तो शायद यहाँ से मूव हो जाए, और अगर ऊपर चला गया तो शायद यहाँ पे अटक जाए।
तो हो सकता है हाँ 766 है, मतलब 775 या 800 तक भी चला जाए और फिर रिवर्स हो वहाँ से। हाँ, इन शॉर्ट ये पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप फोकस कर रहे हो या फिर होल्ड कर रहे हो। वह एक बार जो रिवर्स हो रहा है, એક વાર પાછો પડી રહ્યો છે, તો તમારે વિચારવું જોઈએ કે ના ના બીજા કોઈ શેરમાં કરી લઈશું, કારણ કે ચર્નિંગ પર પાર્ટ હું ફોર્સ નથી કરતો અથવા એડવાઇસ ના કરી શકું કે તમારે શું કરવું જોઈએ. હું ખાલી એક વન કાઇન્ડ ઓફ एक डाउट व्यक्त करी सकूँ. आई जस्ट कैन स्मेल अ डाउट. तो ये मेरा व्यू है. देन नेक्स्ट है हिंडाल्को. ये शॉर्ट कॉल है. नॉर्मली हम जितने भी गुजरातीज मुझे सुन रहे हैं वो ज़्यादातर लोग बाय करके ही परचेस का बाय करके ही सेल करते हैं. हाँ, ज़्यादातर लोग गुजराती भी उसमें हो गए और सारे के सारे. ये जो स्मार्ट की है, मतलब स्मार्ट मनी है, या फिर जो भी बड़े लोग बोलते हैं वो लोग ही शॉर्ट सेल करके पैसा बनाते हैं. तो यहाँ पे अगर कोई सोच रहा है कि मैं हिंडाल को बाय करूँ, तो जब तक बाइंग सिग्नल ना मिले तब तक आपको उससे दूर रहना है. हाँ, हो सकता है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए. ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया. यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत का डायग्राम ड्रॉप किया है शायद. ये पॉइंट यहाँ इस तरह से होना चाहिए था. एक ब्रेक हो चुका है. हाँ, और ये ब्रेक हुआ तो इस हिसाब से ये फोर्स लगा है शायद. हाँ, तो साइकोलॉजी जो है कि ये टिका नहीं है लेवल, तो बेच डालो, बाद में खरे परचेस कर लेंगे अगर अच्छा मौका मिला तो. हाँ, तो वेट एंड वॉच. अगर सोच लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा नीचे आ सकता है. देन एक ऑटो इंडस्ट्री नहीं है, ऑटो इंड ऐसा कुछ स्टॉक नेम है जो मैंने निकाल के रखा है आप लोगों के लिए, जो मुझे मैंने आप अगले वीडियोस में बताया था. हाँ, मारा बाजू कैंडल. तो यहाँ पर एक बनी है, यहाँ पर भी बनी है, यहाँ पर. तो ये लो वॉल्यूम स्टॉक होगा क्योंकि मैंने वॉल्यूम उसका चेक नहीं किया था और मैंने कॉपी पेस्ट कमांड इस्तेमाल करके इसकी इमेजेस मैंने कैरी फॉरवर्ड की है. तो मुझे चेक करना पड़ेगा और बिहेवियर देख के सारी कैंडल्स की बिहेवियर देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये लो वॉल्यूम स्टॉक होगा. बट अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी में, अगर आप सारे लोग स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करने जाओगे तो हो सकता है बड़ा वॉल्यूम हो जाए. सो हाँ, एंड आई एम नॉट अ ऑपरेटर. हाँ, मुझे किसी का कांटेक्ट भी नहीं और मैं स्टॉक को चलाता नहीं, मेरा कोई होल्डिंग भी नहीं और मैं परचेस भी नहीं करूँगा ये स्टॉक. बट जो मेरे रडार पे आया वो मैं आपको बता रहा हूँ. दैट्स इट. तो इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि कैंडल में कोई कमेंट भी नहीं करो. कैंडल बनी है, मैं मरा बाजू, दैट्स इट. हाँ, मैं जस्ट उसको रखूँगा. अब स्टॉक इन न्यूज़ जो मैंने 2 सेशन साथ में लेने की बात की. स्टॉक इन न्यूज़, इन्फोसिस आज रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं. तो कल टीसीएस ने भी जो अंदाज़ा था उसी तरह से परफॉर्म किया. अब ये भी उसी अंदाजे से परफॉर्म करेगा ऐसा कोई मुझे जजमेंट लेने के लिए मैं थोड़ा डाउट रेस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मुझे दिख नहीं रहा जो मैं नॉर्मली एक किस्म का डेरिवेशन निकालता हूँ तो न्यूट्रल पोजीशन पे है. अभी मैं कुछ इसमें कमेंट बोल नहीं सकता, बट यस, हाँ, ये सपोर्ट लेवल पे है इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी सारे कैंडल्स का जो पॉइंट्स है वो इसी रेंज में है. तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है. यहाँ से भी देखो काफ़ी अच्छा मूव दिया था. फिर यहाँ पे बुरी तरह से गिरा. हाँ, वन वे गिरावट हुई. फिर उसने संभाला अपने आप को और फिर यहाँ पे ही वो टिका रहा. फिर यहाँ से उसने अपजर्नी स्टार्ट की और फिर यहाँ से बुरी तरह से वन साइड स्टॉक डाउन हो रहा है. अब यहाँ पर जैसे मैंने निफ्टी में बताया उसी तरह से करीबन 40 to 50% सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है. मतलब जो सेलिंग प्रेशर था कंटिन्यूस, अब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, वहाँ पे लोअर शेडोज कम थे, यहाँ पे लोअर शेडो बड़ा है. तो एक किस्म का रिलीफ साइन वॉल्यूम एक्टिविटी को कंसिडर करना पड़ेगा. अदरवाइज RSI 34 है. हाँ, अगेन इट्स गुड कि चलो 30 के नीचे नहीं गया. 30 के नीचे नॉर्मली बैरिस माना जाता है और वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस होते हैं. तो 34 से भी रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं. हाँ, MACD अभी एक्सट्रीम पॉइंट पे है. ये पॉइंट जो डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस उसके करीबन नज़दीक है. तो हो सकता है कि यहाँ से मूव हो. मगर जब मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन पर. हाँ, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मैं आपको मेंशन कर सकता हूँ जो मैंने कर दिया. ये जो बाजू में रेट दिख रहा है वो लास्ट क्लोज दिख रहा है, तो आप मिस इंटरप्रेट मत करना. ये कल का क्लोज है, ये जो ब्लैक लेटर्स.
Then ICICI Bank is also on in news. The private sector lender in the board meeting scheduled on the for 23rd April will consider fundraising by way of insurance of debt security. तो ये इनका इंटरनल मैटर है, बट स्टॉक इन न्यूज़ में एक 3 साइड पे लिखा हुआ था कि ICICI बैंक इन न्यूज़ है, ICICI बैंक, तो मैंने वो न्यूज़ ही कॉपी पेस्ट कर लिया। बट अगेन बैंक निफ्टी अच्छा है। शायद ये बड़े प्लेयर्स है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, तो ये सारे बंधन बैंक है, RBL बैंक है। RBL बैंक का सपोर्ट लेवल से घुमा, जो मैंने अगले वीडियो में बताया था कि सपोर्ट लेवल पे ही है, तो था वहाँ से करीबन 129 से 132 133 का हाई बनाया। तो हो सकता है इसमें भी अच्छी मूव बनी रहेगी, क्योंकि ये जो पोर्शन था यहाँ पे गैप अप था, फिर गैप फिल हो गया, फिर यहाँ पे गैप डाउन था। तो ये पॉइंट को टच करने का ट्राई करेगा। अब ये कितना पॉइंट दूर है वो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि मैंने इमेज फाइल्स यहाँ से डिस्कशन के लिए लिए, तो पॉइंट्स मैं नहीं बताऊँगा। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो मोटो है, मेरा जो एम है कि आप लोगों को कुछ सिखाया जाए, या फिर आप लोग थोड़ा बहुत देखने लगो। हाँ, अदरवाइज़ हम लोग है ही आपको कोई भी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। तो दीज आर द स्टॉक इन न्यूज़। हाँ, तो सबसे रिक्वेस्ट वही रहेगी, हाँ, आप सब्सक्राइब करवाते रहिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, लाइक करते रहिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट करते रहिए। दैट्स इट। होप योर डे इज़ गुड। थैंक यू।